हेलो फ्रेंड्स, मम्मी विलेज रसोई में मैं आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी में हम व्रत के लिए बहुत ही स्वादिष्ट सा नाश्ता बनाने वाले हैं। तो अगर आपने साबूदाना को भिगोना भूल गए हैं तो आप बिना भिगोए साबूदाना को बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता बना सकते हैं। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। गैस पे हमने कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में हम 1 कप साबूदाना डालेंगे। यहाँ पे हमने बीज वाले साबूदाना लिए जो छोटे से थोड़े से बड़े होते हैं। 3 मिनट के लिए हमने साबूदाना को रोस्ट करके एक थाली में हमने निकाल लिया था ताकि ये ठंडे हो जाएं। जब तक ठंडे हो रहे हैं तो यहाँ पे हमने एक आलू के छिलके को अलग कर लिया है। अगर आप चाहें तो थोड़े से आप एक्स्ट्रा आलू डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने एक आलू लिया है। आलू को हम मीडियम साइज के टुकड़ों में काटेंगे और काट करके हमें पानी में डाल देना है ताकि आलू हैं वो लाल ना पड़े। अब हमने यहाँ पे 4 हरी मिर्च ली हैं, तो 2 हरी मिर्च को हम बारीक टुकड़ों में काटेंगे और 2 हरी मिर्च को हमने बचा लिया है तो हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। और हमने थोड़ी सी हरी धनिया को लिया है, तो धनिया भी हम काट के तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अभी नवरात्रि आ रही हैं। अगर आप बीच में भी कोई व्रत करते हैं तो आप ये नाश्ता बना के खा सकते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। हरी मिर्च और धनिया को हमने काट लिया है। तो अब हमने लिया है यहाँ पे मिक्सर जार। मिक्सर जार में अभी हमने जो रोस्ट करके साबूदाना रखे थे डाल देंगे, क्योंकि हमें साबूदाना को बारीक पीसना है, इनका पाउडर बनाना है हमें। फ्रेंड्स, आप इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साबूदाना की रेसिपी बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होते हैं और क्रिस्पी भी बनते हैं। तो आपने देख लिया होगा कि हमें इसी तरीके का पाउडर चाहिए है रेसिपी के लिए। तो अब हम यहाँ पे छल्ली से नहीं छानेंगे। अगर थोड़े बहुत साबूदाने रह जाते तो हम छान लेते छल्ली से। अब हम एक थाली में पाउडर को रख लेते हैं। अब यहाँ पे हमने ली है भुनी हुई आधा कप मूंगफली। मूंगफली को भी हम दरदरा पीस लेंगे। फ्रेंड्स, जिस कप से हमने मेजरमेंट के लिए साबूदाना लिए थे ना 1 कप, उसी कप से हमने आधा कप रोस्टेड मूंगफली को दरदरा पीस लिया है। तो अब हम पिसे हुए साबूदानों में मिला देंगे। अब हमने जो आलू काटा था, आलू को हमने मिक्सर जार में डाल दिया है और उसमें हमने 2 हरी मिर्च डाली हैं, थोड़ा सा कटा हुआ धनिया डाला है। तो अब हम इनको भी बारीक पीस लेते हैं। और आलू पीसने के बाद हमने साबूदानों में मिला दिया था फ्रेंड्स, और थोड़ा सा हम पानी डाल देते हैं और इस तरीके से हम मिक्स करेंगे। पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना है, जितना हमें ज़रूरत पड़ेगी हम उतना डालेंगे, नहीं तो हम बिल्कुल भी नहीं डालें। इसमें हम थोड़ा सा उपवास वाला नमक डालेंगे और 1/4 टीस्पून हमने यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर डाला है। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा आप जीरा पाउडर डाल दें, लेकिन यहाँ पे हमने जीरा नहीं डाला है। कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ा सा कटा हुआ धनिया डाल देंगे और सभी चीज़ों को हमें मिक्स करते हुए टिक्कियाँ बना के तैयार कर लेनी है। जो हम नाश्ता बना रहे हैं फ्रेंड्स, आप बिना व्रत के भी बना के खाएंगे, इतना स्वादिष्ट बनता है। तो हमें मीडियम साइज़ की लोइयाँ लेनी है। तो इस तरीके से हम पहले गोल बनाएंगे और दबाते हुए हमें टिक्की का आकार देना है। आप जैसे भी शेप में बनाना चाहते हैं आप बना लें। ऐसा नहीं है ये बिखरेंगी, ये ईजिली बन के तैयार हो जाती हैं। अगर आप चाहें तो स्क्वायर शेप बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने टिक्की का शेप दिया है फ्रेंड्स। और जब तक हम यहाँ पे टिक्कियाँ बना रहे थे और साइड में हमने तेल गरम होने के लिए रख दिया था, ताकि जो हमारी टिक्की हैं वो जल्दी से बनकर तैयार हो जाएं। क्योंकि इसमें टाइम भी बचता है फ्रेंड्स, क्योंकि जब तक हम यहाँ पे टिक्कियाँ बना रहे हैं वहाँ पे जब तक हमारा तेल गरम हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसमें सेंकने के लिए घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने मूंगफली का तेल का इस्तेमाल किया है।
अब एक बार में हमारी जो टिक्की हैं वो आ जाएंगी, उतनी हम डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने 5 टिक्की डाली हैं फ्रेंड्स। और 1 से 2 मिनट के बाद हम उलटते पलटते हुए इनको करारा होने तक अच्छे से सेक लेंगे। ये ईज़िली बन के तैयार हो जाती हैं, ना चिपकने का डर रहता है, ना फटने का डर रहता है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 2 मिनट हो गए हैं, तो झरिया की सहायता से हम इस तरीके से पलट देते हैं। तो आपको दिखने में ही बहुत अच्छी लग रही होंगी। तो अगर आप चाहें फ्रेंड्स तो टिक्की के लिए आप अपनी मनपसंद की चटनी भी बना के तैयार कर सकते हैं, जैसे कि हरी धनिया की चटनी। लेकिन आज हमने चटनी नहीं बना पाई थी फ्रेंड्स। तो साबूदाना का नाश्ता एकदम सिक के रेडी हो गया है। तो हम इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरीके से जो हमारा बचा हुआ नाश्ता है हम उनको भी इसी तरीके से सेक लेंगे। ये ईज़िली सिक के तैयार हो जाती हैं और फ्रेंड्स ऊपर से क्रिस्पी हैं, अंदर से सॉफ्ट हैं। तो इसी तरीके से हम बाकी की टिक्की को भी सेक के तैयार कर लेते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप कहीं सफ़र में जा रहे हैं और आपको कहीं जल्दी है कि जल्दी नाश्ता बन के तैयार हो जाए, तो झटपट आप ये नाश्ता बना के रेडी कर सकते हैं। मुझे भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा था फ्रेंड्स, यकीन मानिए, क्योंकि जब हम वीडियो बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और अगर हम ऐसे ही नॉर्मल ही बनाएंगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा हमें। तो फ्रेंड्स यहाँ अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आ रही हो तो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स, यकीन मानिए। तो देखिए फ्रेंड्स हमने करारा होने तक अपना नाश्ता सेक के तैयार कर लिया है और ये नाश्ता मेरे बच्चों को बहुत पसंद आया था फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमने गरम गरम नाश्ता सेक के तैयार कर लिया है। अब हम सर्व कर लेते हैं। अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो आप टमेटो सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आप व्रत में खा रहे हैं तो व्रत वाली जो चटनी होती है आप उसके साथ खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो मेरे यूट्यूब चैनल मम्मी विलेज रसोई को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।